Hello student, I am Rani Dubey, your EVS teacher. Today we are going to study subject EVS chapter 9 question answer. So look at here chapter 9 up you go, यानी कि ऊपर चढ़ो। बच्चों ये चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है, हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये पर्वतारोहण वाला चैप्टर है, जिसमें हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है माउंटिंग करने के लिए, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, क्लाइंबिंग ऑफ माउंटेन्स, इसके बारे में बताया। इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखने योग्य। तो ये आपको पढ़ने। द स्पोर्ट और एक्टिविटीज ऑफ क्लाइंबिंग माउंटेन्स इज नॉन एज माउंटेनियरिंग। ए पर्सन हु टेक्स पार्ट इन माउंटेनियरिंग इज नॉन एज माउंटेनियर। A peg or spike driven into a rope or crack to support a climber or a rope is known as piton. Rope climbing is a sport that involves climbing rocks with or without rope. A flexible strap or belt used in the form of a loop to a support or raise a hanging weight is known as sling. Rappelling is the process of coming down from a mountain that is usually done with 2 pieces of rope. Bachendri Pal is an Indian mountaineer and did her mountaineering training of rope climbing from Nehru Institute of Mountaineering. In 1984, Bachendri was selected to climb Mount Everest on May 23. In 1984, Bachendri Pal reached the summit of Mount Everest peak, 8,900 meter height, at 1:07 p.m. Bachendri Pal is the first Indian and world's 5th woman to ascend Mount Everest. याद रखने वाली चीज़ें क्या क्या हैं कि जो माउंटेनिंग जो होती है या क्लाइंबिंग जो होती है माउंटेन्स पर, वो क्या है, एक तरह का खेल होता है। और जो चढ़ता है, पर्वतारोहण करता है, उसको हम कहते हैं माउंटेनियर। और जो माउंटेन्स का मतलब पहाड़ होता है। एक व्यक्ति जिसमें हिस्सा लेता है माउंटेनियरिंग करने के लिए, तो उसको कहते हैं माउंटेनियर। उसमें क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, जैसे खूंटी रहती है, और जो चट्टानों पर चढ़ने के लिए तो उसको जाना जाता है, एक रस्सी रहती है जिससे, और हुक रहता है, स्लिंग वगैरह रहती हैं जिससे कि हम बंधे हुए रहते हैं, उनको पिटन बोलते हैं। एक पिटन का मतलब होता है खूंटी। वो क्या करते हैं, एक्स वगैरह रखते हैं, कुल्हाड़ी भी रखते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, पत्थरों को या पहाड़ियों को काट करके और वहाँ पर एक वो खूंटी ठोक देते हैं चढ़ने के लिए। और बेल्ट वगैरह जो रहते हैं उनसे वो लूप बना करके बंधे रहते हैं। और जो वजन वगैरह वो ले जाते हैं, जैसे कि वजन उठाने के लिए, तो पीछे जो एक वो रहता है रैकसैक जिसको बोलते हैं, एक थैला, पिट्ठू बैग जिसको बोलते हैं, उसमें वो कुछ अपना सामान ले जाते हैं, फिर चढ़ते हैं, वो ठोकते हैं, वो क्या बोलते हैं, उससे कुल्हाड़ी से, और इसके बाद वो खूंटी उस पर गाड़ते हैं और उसको सपोर्ट ले करके और वो उस पर चढ़ाई करते हैं। फिर उस उतरने के लिए जो उतरने की प्रोसेस होती है उसको रैपलिंग बोलते हैं। तो रैपलिंग कौन सी प्रोसेस होती है कि कमिंग डाउन फ्रॉम ए माउंटेन, मतलब पहाड़ से नीचे उतरने के लिए वो 2 रस्सियों का सहारा लेकर के फिर वो नीचे उतरते हैं, उसे रैपलिंग कहते हैं। बचेंद्री पाल जो थी वो हमारी भारतीय थी, मतलब हैं। बचेंद्री पाल क्या है, हमारी पर्वतारोहण जो उन्होंने किया था, रस्सी के सहारे से वो चढ़ी थी। और उन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से ली थी, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। और 1984 में जो उनको चुना गया था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। और 23 मई 1984 को वो वहाँ पर शिखर पर पहुँच गई थी माउंट एवरेस्ट के, जिसकी ऊंचाई थी 8,900 मीटर। और वो
दिन में 1:07 पर वहाँ पहुँच गई थी। वो हमारी भारत देश की पहली इंडियन महिला हैं और पूरे विश्व में उनका स्थान 5वां है महिलाओं में जिन्होंने कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी या वहाँ पर पहुँच करके अपने देश का झंडा लगाया था। हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स? हैव यू आल्सो क्लाइम्ड अ माउंटेन? व्हेन एंड वेयर? क्या आपने पहाड़ों को देखा है या आप कभी उस पर चढ़े हो, और यदि चढ़े हो तो कब और कहाँ? तो यस, लास्ट समर वी वेंट टू शिमला वेयर वी नॉट ओनली सॉ माउंटेन्स बट आल्सो क्लाइम्ड अप। पिछली गर्मियों में हम शिमला गए थे, तो वहाँ पर हमने ना कि केवल पहाड़ों को देखा, हमने वहाँ पर चढ़े भी थे। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ फार हैव यू वॉकड एट वन टाइम? हाउ फार कैन यू वॉक? आप कैसे वहाँ पर चढ़े, एक टाइम में कितना आप ऊपर जा सकते हो और कितना और मतलब आप चल सकते हो। आई हैव वॉकड अबाउट 6 to 8 किलोमीटर एंड वन टाइम एंड आई थिंक आई कैन वॉक एज फार एज अप टू 15 किलोमीटर एट अ टाइम। वो वहाँ पर कितना चढ़े, 6 से लेके 8 किलोमीटर तक की उन्होंने चढ़ाई की, और लगता है कि वो 15 किलोमीटर तक वो वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं पहाड़ों पर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पाथ्स ऑन द माउंटेन्स? ड्रॉ अ पिक्चर। तो आप पहाड़ों के बारे में या पहाड़ी रास्तों के बारे में क्या जानते हैं, उसके लिए आपको एक पिक्चर बनाना है। तो ये पाथ दिया हुआ है, पाथ्स ऑन द माउंटेन्स आर जिगजैग, रॉकी एंड इरेगुलर एज शोन इज़ अ पिक्चर। तो पहाड़ों के जो पहाड़ी रास्ता होते हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं, उसकी ये पिक्चर है। तो ये पिक्चर कैसी पहाड़ी रास्ता कैसा होता है पहाड़ों का, यानी कि जिगजैग यानी कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है। रॉकी यानी कि चट्टानी, तो वो होता ही है पहाड़ी मतलब पहाड़ी रहता ही है। रॉकी मतलब पहाड़ का ही मतलब है, तो वो रॉक माने पहाड़, चट्टान, तो रॉकी तो हो गई। और इरेगुलर का मतलब अनियमित होता है, जैसा कि ये इस पिक्चर में दिखाया गया है। जैसे हम रास्ते पर चलते हैं तो वो कैसा होता है, फ्लैट रहता है और सीधे सीधे हम चले जाते हैं, लेकिन पहाड़ों में ऐसा नहीं होता, वो जिगजैग होता है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ रास्ता होता है, टेढ़ा मेढ़ा सही, कहीं भी ऐसा प्लेन आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये इसका या आपको चित्र बनाना है। ये पाथ दिया हुआ है, इसके रास्ते ये देखो जिगजैग टेढ़े मेढ़े, और चट्टानें हैं ऊंची ऊंची इस पर, और कोई भी नियमित नहीं है, इरेगुलर है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया है। वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर? वाई? क्या क्लास मॉनिटर आप बनना पसंद करते हो और क्यों पसंद करते हो? तो यस, आई वुड लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर। इट विल बी वंडरफुल एक्सपीरियंस टू लीड माई क्लास। हाँ, मैं ऐसा होना चाहता हूँ, पसंद करूँगा, क्योंकि अपने क्लास के लिए नेतृत्व करने का जो होता है अनुभव अच्छा होगा, इसके लिए मैं ऐसा पसंद करूँगा मॉनिटर होना। व्हाट काइंड्स ऑफ टूल्स आर नीडेड फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन? पहाड़ पर चढ़ने के लिए किस प्रकार के टूलों की आवश्यकता होती है? फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन वी नीड अ थिक रोप, स्लिंग, स्टिक, एक्स, एटेस्ट्रा। बिसाइड्स दीज थिंग्स, फूड पैकेट, वाटर बॉटल, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, टॉवेल, सोप, विंड चीटर, विशल, ग्लूकोज, जगेरी, चना, स्नैक्स एटेस्ट्रा आर आल्सो रिक्वायर्ड। तो एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि रस्सा हुआ, हुक हुआ, और छड़ी हुई, कुल्हाड़ी हुई। इसके अलावा और भी खाने पीने के सामानों का पैकेट होता है, पानी की बाटल है, हुक है, प्लास्टिक सीट है, डायरी और टार्च जिससे कि हम रोशनी करते हैं, तौलिया, साबुन और जैकेट, सीटी, ग्लूकोज और जैगरी हमें ताकत के लिए, चने और कुछ भुनी हुई जैसे स्नैक वगैरह जो होते हैं, फ्राइड चीज़ें, इनकी हमें आवश्यकता पहाड़ पर होती है। What else can we use if we want to cross a river in the mountains? यदि हम पहाड़ों पर नदियों को पार करना चाहेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? तो क्रॉस अ रिवर इन द माउंटेन्स वी नीड थिक रोप, स्लिंग एंड पिटॉन्स। विद द हेल्प ऑफ दीज वी कैन ईजीली क्रॉस द रिवर इन द माउंटेन। जो पहाड़ी रास्तों में जो वो मिलेंगी हमको नदियाँ, तो उनके लिए हमें रस्सा वगैरह, जो हुक वगैरह
और पैटर्न्स, इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। व्हाट डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन्स? हमें पर्वतों पर एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी और अधिक ताकत की, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? दिस इज़ बिकॉज वी हैव टू राइज अप अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्दर इट इज़ टफ टू वॉक ओवर द रॉकी सरफेस ऑफ माउंटेन इन कंपेरिजन टू द फ्लैट सरफेस ऑफ प्लेन्स। तो इसकी हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हम क्या है कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, हमें नीचे की साइड खींचता है, इसलिए हमको ज़्यादा ताकत उसमें लगानी पड़ती है। इसलिए वो हमें ऊपर जाना जो होता है ज़्यादा टफ लगता है, रॉकी सरफेस पर चलना पहाड़ों पर। तो किसके कंपैरिजन में, जैसे कि हम फ्लैट सरफेस पर चलते हैं, तल पर चलते हैं, प्लेन जगह पर चलते हैं, तो उसके हम अगेंस्ट चलते हैं जब ऊंचाई पर चढ़ते हैं, तो इसलिए हमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। हैव यू एवर हेयर्ड ऑफ एनीवन हु हैज़ डन समथिंग एडवेंचरस? व्हाट? क्या तुमने कभी ऐसे ये शब्द सुना है कि कुछ ऐसा एडवेंचरस का मतलब साहसिक, कुछ साहस वाला कार्य, क्या सुना है आपने? आंसर है यस, वन ऑफ माई फ्रेंड वेंट फॉर ट्रेकिंग, स्काई डाइविंग, रोइंग, ग्लाइडिंग, वाटर राफ्टिंग। तो हाँ, एक मेरा दोस्त गया था ट्रैकिंग के लिए, स्काई डाइविंग ने बहुत ऊंचाई से जो हम कूंदी लगाते हैं, रोइंग करते हैं, ग्लाइडिंग करते हैं, या पानी पे दौड़ लगाते हैं, या जैसे पैराग्लाइडिंग सुना होगा आपने, पैराशूट खुलता है एक बिना वो एक इंजन वाली एक मशीन सी रहती है, तो वो जिससे कि हम उड़ते ग्लाइडिंग करते हैं। आजकल हमारे इंडिया में भी जैसे हरिद्वार वगैरह में इधर ये होने लगी पैराग्लाइडिंग वगैरह, तो पानी पर दौड़ लगाना, ये कुछ एडवेंचर्स यहाँ भी होने लगे हैं। हैव यू एवर डन एनीथिंग एडवेंचरस? इफ़ यस, टेल योर क्लास, राइट अबाउट इट इन योर ओन वर्ड्स। क्या आपने कभी ऐसा कुछ साहसिक कार्य किया है? यदि हाँ, तो अपनी क्लास में बताएं और अपने शब्दों में लिखें। वंस द फायर ब्रोक आउट इन माई हाउस बिकॉज ऑफ अ शॉर्ट सर्किट। एट दैट टाइम माई पेरेंट वर नॉट होम। देन आई सेड माई यंगर ब्रदर एंड सिस्टर एंड वी हैड कॉल्ड नेबर एंड फायर ब्रिगेड फॉर हेल्प। एक बार हमारे यहाँ पर क्या हुआ था कि आग लग गई थी घर में, मेरे में, लेकिन शॉर्ट सर्किट के कारण, लेकिन घर पर पेरेंट्स नहीं थे, माता पिता नहीं थे। तब मैंने अपने छोटे भाई और बहन की जान बचाई थी, उनको सुरक्षित निकाल लिया था मैं पड़ोसियों को बुला करके और फायर ब्रिगेड की मदद से। When have you seen our national flag being hoisted? Collect information of our national flag. तो आपने कभी कभी देखा होगा ये झंडे को होस्ट करते हुए देखा है क्या? तो इसकी जानकारी आपको इकट्ठी करनी है हमारे राष्ट्रीय झंडे के बारे में। Besides Republic Day and Independence Day, our national flag is hoisted on other movement of national pride. Our national flag has 3 colors: saffron, white. Number 3, dark green. Saffron indicates strength and courage of the country. The white indicates peace and truth, and the green shows fertility, growth, and auspiciousness of the land. In the center there is a wheel which has 24 spokes, which indicates hard work, day and night. तो हमने क्या गणतंत्र दिवस पर और 15 अगस्त के टाइम पर राष्ट्रीय झंडे को होस्ट करते हुए देखा है, और भी दूसरे मूवमेंट पर भी ऐसे हमने गर्व महसूस किया है हमारे झंडे को लेकर के। हमारे झंडे में 3 कलर होते हैं, एक केसरिया, दूसरा सफ़ेद और तीसरा हरा, डार्क हरा। जो सैफरन होता है, यानी कि केसरिया रंग जो होता है वो शक्ति और साहस का प्रतीक होता है हमारे देश की, और जो सफ़ेद रंग होता है वो संकेत करता है शांति और सत्य की तरफ। जबकि ग्रीन जो होता है वो हमारे फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियस, यानी कि शुभता
हमारे ज़मीन की सुविधा यानी सुख समृद्धि जो रहती है उसकी ग्रोथ उसको इंडिकेट करता है। और जो सेंटर में जो पहिया होता है जिसमें कि एक नीले रंग का वो चक्र जो बना रहता है उसमें 24 तीलियाँ होती हैं, वो इंडिकेट करती हैं कि हमको दिन और रात यानी कि 24 घंटे हमको हार्ड वर्क करना है या करना चाहिए। इधर ये झंडे का चित्र दिया हुआ है। हैव यू सीन द फ्लैग ऑफ एनी अदर कंट्री वेयर, ये देखो ये झंडे का चित्र। तो आपने कहीं झंडे को देखा है क्या दूसरे देशों के झंडों को? तो कहाँ देखा है? यस वी हैव सीन द फ्लैग ऑफ अदर कंट्री इन द चाणक्यपुरी दिल्ली वेयर एम्बेसडर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज रिसाइड्स। तो हाँ, कहाँ पे देखा है हमने? दिल्ली में देखा है, चाणक्यपुरी में, जहाँ पर कि बहुत सी कंट्रियों के एम्बेसडर्स जो रहते हैं उनके अलग अलग झंडे जो रहते हैं वहाँ पर वो लगे रहते हैं। चलो ये चैप्टर आपका पूरा जिस पर कट लगा हुआ है ये हमें नहीं करने हैं। तो ये आपका चैप्टर पूरा हुआ है। ये क्वेश्चन आंसर आपको बार बार पढ़ने और समझने हैं। ओ थैंक यू।